जय हिंद। इसके पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से जो जगह है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश, अब आता है बारी हिमाचल प्रदेश की, कि यहाँ पे कौन कौन से जो जगह हैं वहाँ की जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, थोड़ा सा खराश आ रहा होगा इसीलिए थोड़ा सा बोली आपको अच्छा ना लगे, ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, ठीक, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्दी खांसी वगैरह ये सब हुआ है। चलिए यहाँ पे देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश आता है बारी अब हिमाचल प्रदेश की, तो देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्या क्या महत्वपूर्ण जगह है और उनके बारे में एकदम डीपली हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश में उसकी राजधानी की, तो उसकी राजधानी जो है वो शिमला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी अगर कोई बोले तो क्या है, शिमला है। और क्या चीज़ शिमला में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो सब शिमला में सबसे महत्वपूर्ण जो है वहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र है। आलू अनुसंधान केंद्र का मतलब क्या होता है कि जैसे वहाँ पे नए नए वेराइटीज़ के, ठीक है, वहाँ पे नए नए वेराइटीज़ के आलू मिलेंगे। ठीक है, कहीं हद तक मिलेगा तो कहीं हद तक मिलेगा। ठीक है, और जितना मर्जी उसको कतर के बनाइए आलू, कहीं मान लीजिए 1 किलो कहीं आलू मिल गया तो, ठीक है, वहाँ पे मतलब अभी नहीं कि 1 किलो का आलू मिलेगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे नए नए वेराइटीज़ के आलू मिलते हैं। ठीक है, और नए नए क्या किया जाता है वहाँ पे कि आलू की बोरियों को गोदामों में रखा जाता है। ठीक है, ताकि जब ज़रूरत पड़े, भारत में अकाल पड़े किसी चीज़ का, मान लीजिए सब्जी का कोई अकाल पड़ गया, तो वहाँ पे उससे क्या होती है कि बेची जाती हैं। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ आलू अनुसंधान केंद्र में, कि वहाँ पे बनाई जाती है नए नए वेराइटीज़ के उत्पाद किया जाता है आलू। ठीक है, मान लीजिए नए नए पहले आलू जो होता था वो इतना छोटा छोटा होता था, अब देखिए ना, अब आलू आ रहा है इतना बड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या हुआ है कि उसका एक्सचेंज कर दिया गया है। ठीक है, वही चीज़ होता है आलू अनुसंधान केंद्र में। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिएगा, आता है अब कालका से शिमला। हमने तो सिर्फ शिमला देखा था, ठीक है, अब आ गया एक कालका भी जुड़ गया। कालका एक जगह है, वहाँ से लेकर के शिमला तक की बात करें हम, तो वहाँ से लेकर के शिमला तक एक क्या है, एक रेल मार्ग है। ठीक है, एक रेल मार्ग है जिसको क्या किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, वहाँ का दृश्य इतना खतरनाक है ना, अगर उस रेल मार्ग में आप बैठ जाएंगे तो क्या होता है कि आप अगर उसकी यात्रा कर लेंगे ना कालका से लेकर के शिमला तक, तो आप बर्फ़ से ढक जाएंगे, आप नहीं ढकेंगे, यानी कि जो रेलगाड़ी है वो क्या होगा कि वो ढक जाएगा एकदम। हमेशा कभी कभी ऐसा होता है कि उस रेल मार्ग पर ही, रेल पटरी पर ही क्या होता है कि बर्फ़ का ढेर लग जाता है। ठीक है, तो अब ट्रेन जाएगा, इसे मारेगा, इसे छितरा जाएगा, फट जाए। ठीक है, तो वहाँ पे इतना खतरनाक दृश्य है, जाते समय पेड़ पौधे इतने दिखाई देंगे अच्छे अच्छे कि उस पर क्या होगा कि बर्फ़ उस पर अटका रहेगा इस तरह का। ठीक है, बहुत ही अच्छा दिखता है। ये क्या है, ये पर्यटक स्थल है, इसीलिए इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को का मतलब क्या होता है कि जैसे ये क्या गिर रहा है, तो यूनेस्को का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई चीज़ वहाँ पे देश विदेश के लोग घूमने आते हैं, अगर कोई भी उस पर आपदा पड़ती है, ठीक है, अगर कोई भी मान लीजिए कालका से शिमला रेल मार्ग जो है उस पर कोई आपदा पड़ने वाली है, कोई मान लीजिए घटना घटने वाली है, चाहे मान लीजिए उस पर तोड़ फोड़ हो गया, तो उसको सब देश के लोग मिल करके वहाँ पे उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, उस रेल मार्ग की, उसे हम कहते हैं यूनेस्को। ठीक है, उससे ये क्या है, एक संगठन है जो पूरे देश से मिल करके बनता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इस रेल मार्ग को इतना सुंदर दृश्य है कि यहाँ पे देश विदेश के लोग घूमने आते हैं, और इसे क्या कर दिया गया है, यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर कोई भी आपदा इस पे आती है, इस रेल मार्ग पे, इस रेल पटरी पे, तो क्या होगा कि पूरे देश के लोग मिल करके उसकी रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे। ठीक है, अब आता है कांगड़ा। कांगड़ा भी एक जगह है। अब क्या आता है, कांगड़ा वो जगह है जो क्या है, ये भी एक यूनेस्को में शामिल है। कैसे यूनेस्को में शामिल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कोट मशहूर मंदिर, एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, कोट मशहूर मंदिर, उस पे भी बहुत ही क्या होता है कि उसको भव्य है,
भव्य बोलते हैं ना उसको, ठीक है। तो वो मंदिर क्या है, एकदम भव्य है और उसको भी न्यूज़को में शामिल कर देगा, क्योंकि वो भी एक घूमने वाला इतना खतरनाक जगह है, इतना बढ़िया जगह है कि आप देख करके हैरान हो जाओगे, ठीक है। तो वे कोट मशहूर मंदिर को भी आप न्यूज़को में शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो दो चीज़ों को शामिल किया गया है, कौन सा, कालका से शिमला रेल मार्ग को न्यूज़को में, और क्या चीज़, कांगड़ा में कोट मशहूर मंदिर को भी क्या किया गया, न्यूज़को में शामिल किया गया है। इतना बात समझ में आया ना। चलिए आगे देखिएगा। अब आता है कुल्लू। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में क्या है, कुल्लू आप लोग नाम सुने होंगे, कुल्लू मनाली, ठीक है। वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं गर्मियों के दिनों में। मान लीजिए हम लोग के वहाँ जून में छुट्टी होता है ना, वहाँ पे लीव होता है। ये इन सब का व्यवस्था करेंगे, बहुत ही गिर रहा है सब, ये लाइट का जो आ रहा है ना, इसी की वजह से इन सब का व्यवस्था कल करेंगे। चलिएगा देखिएगा, तब तक के लिए कुल्लू मनाली आप नाम सुने होंगे, क्योंकि जून के महीने में जब छुट्टी होता है, छुट्टी लड़कों का, तब क्या करने जाते हैं सब, कहते हैं कि ये अब ठंडा जगह पे चला जाए, यहाँ पे तो गर्मी है। हम लोग के वहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है उस समय, तो वो सब जाते हैं। नहीं तो जाएंगे नैनीताल, नैनीताल जाते हैं सब घूमने के लिए, और नहीं तो कहाँ पे जाते हैं, कुल्लू जाते हैं, ठीक है। अब कुल्लू जाएंगे तो वहाँ पे पर्यटक स्थल, यहाँ पे हमने लिख दिया, यानी कि घूमने वाला जगह। पर्यटक स्थल का मतलब ही क्या होता है, घूमने वाला जगह। अब घूमने जाते हैं वहाँ पे, बहुत ही अच्छा दृश्य है, देखते हैं सब, ठीक है। और कुल्लू मनाली ये दोनों घूमने वाला जगह है। और आप भी जब जाइएगा हिमाचल प्रदेश, तो कुल्लू ये सारे जगह जो है वो घूम के आइएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब घूमने से ही क्या होता है कि हमें असली ज्ञान मिलता है, ठीक है। अगर आप घूम नहीं रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ के क्या कर लोगे। अगर मैं आप पे मैप पढ़ा दूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए भारत का मैंने मैप बता दिया कि मान लीजिए यहाँ से लेकर के ऐसे गया, हमने बता दिया कि यहाँ पे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिया हिमाचल प्रदेश है, और मैंने बता दिया यहाँ पे मान लीजिए कांगड़ा है। आप घूमोगे नहीं तो जानोगे कैसे कि किस तरह रास्ता जाएगा। इसे उड़ के थोड़ी जाओगे। यहाँ पे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, यहाँ से उड़ के थोड़ी जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए जगह देखनी पड़ेगी, यहाँ का नियम कानून जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए घूमने से जो होता है ना कि दिमाग खुलता है, ठीक है। तो आप भी घूमने ज़रूर जाइएगा, तो इन सभी जगहों पे ज़रूर घूमिएगा, ठीक है। तो कुल्लू के बाद हम कर लिए थे कि पर्यटक स्थल है। और मनाली की मैं बात करूं तो ये भी पर्यटक स्थल है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है जो देखने के लायक है। तो यहाँ पे है एक हिडिंबा मंदिर जो कि एक राक्षसनी है, ठीक है। लोग हमारे वहाँ किसकी पूजा की जाती है, तो देवताओं की। लेकिन 4 जगह भारत में ऐसा है जहाँ पे किसका मंदिर है, तो राक्षसों का मंदिर है लगभग माना गया, ठीक है। तो वो भी क्या है, यहाँ पे भी हिडिंबा मंदिर है, ठीक है। तो उसके बाद से क्या मैं भी बताऊंगा चारों मंदिरों के बारे में, तब तक के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हिडिंबा मंदिर है। इसके बारे में भी आप सर्च करोगे तो एकदम डीपली मिल जाएगा कि कितने साल पुराना था, किन किन राजाओं ने इसके बारे में कुछ बताया है, ठीक है। और किन किन राजाओं ने इसको मतलब इसके अंदर क्या किया, जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, षड्यंत्र भी किए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। नेट पर आप सर्च कर लीजिएगा, बताने लगे तो अभी बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो बस इतना जानिए कि मनाली में क्या है, हिडिंबा मंदिर है, ठीक है। अब आते हैं पालमपुर। अगर मैं पालमपुर की बात करूं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो आप कहोगे किसकी, तो भैया चाय की खेती की जाती है। तब कहोगे कि भाई चाय की खेती तो असम में की जाती है, असम में सबसे ज़्यादा की जाती है। तो अभी तो ठहरिए ज़रा, पहले देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या होगा कि ये क्या है, ये हमने बताया था कि उत्तरी भारत में क्या क्या आ जाएगा। यहाँ से मान लीजिए राजस्थान हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वैसे हम बना दे रहे हैं। ये क्या है, यहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश से ऊपर क्या होता है कि उत्तरी भारत होता है, ठीक है। यहाँ से मैं, ठीक है। तो उत्तरी भारत में ये क्या है, इधर आसाम है, आसाम किस साइड हो रहा है, पूरब साइड हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि उत्तर साइड में अगर बात करें हम, ठीक है, भारत के उत्तरी साइड और किस सबसे ज़्यादा क्या किस चीज़ की खेती की जाती है, तो चाय की खेती की जाती है। वो भी कहाँ, पालमपुर में,
ठीक है। तो उत्तर भारत में यानी कि उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश से ऊपर के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती चाय की खेती किस जगह पे की जाती है? तो पालमपुर। वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आता है सोलन। सोलन की मैं बात करूं तो सोलन क्या है? तो सोलन की वहाँ पे जो है कि मशरूम की खेती की जाती है। मशरूम आप लोग देखे ही होंगे, सफ़ेद सफ़ेद होता है, इतना बड़ा बड़ा, ठीक है। उसको तो आता है खाने के लिए, पैकेट में पैक करके भी आता है, वैसे भी बिकता है, ठीक है। वहाँ पे सबसे अधिक खेती की जाती है। क्या किया जाता है कि मशरूम की जो सबसे अधिक खेती होती है वो कहाँ होता है? सोलन में मशरूम की खेती होती है। मशरूम के लिए प्रसिद्ध है सोलन, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में अगर पूछ दे कि सबसे ज़्यादा मशरूम की खेती कहाँ की जाती है तो आप क्या बोलोगे? कि सोलन में की जाती है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। और मशरूम जो है खाना भी चाहिए। मशरूम शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो मशरूम एकदम दाब के खाइए, अभी नहीं कि अब रोज़ रोज़ बनवाने लगे, ठीक है। तो मशरूम की खेती की जाती है यहाँ पे, कि यहाँ पे सोलन पे, ठीक। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अगर इतना बात आपको समझ में आ गया हो तो इसको आप क्या कीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। हमने 3 वीडियो बना दिया है भारत के मैप पे, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। वो एकदम इम्पोर्टेंट है, जो शुरू से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग नोट्स में लिखते जाइए, ठीक है। और मैं बता दूँ कि थोड़ा सा एक कमेंट आया था कि उसने एक शायरी लिखी थी। क्या शायरी था कि हर मंजिल से हर मुश्किल क्या है यार, हाँ ठीक है, कह रहा है कि हर मुश्किल हालातों से गुजरना सीख जाएंगे। क्या बोला है? कि हर मुश्किल हालातों से गुजरना सीख जाएंगे, हर मुश्किल रास्तों से निकलना सीख जाएंगे। मैं नादान था, तुमने तो धोखा दिया। मैं नादान था, तुमने तो धोखा दिया, धीरे धीरे हम भी बदलना सीख जाएंगे। क्या बात है, बदलना भी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप भी कोई भी कुछ भी कह के आपको चला जाएगा, आपको फंसा देगा, ठीक है। इसीलिए आप धीरे धीरे करके बदलना सीख जाइए, वक्त के साथ बदलना सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बता दिया है, किसी ने कमेंट में लिखा था, ठीक। तो चलिएगा, वो भी हो गया, मान लीजिए वो भी ज़रूरी है ना, आप भी लोग चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना बात आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा।